सच साहब सुमित भाई परमात्मा बताते हैं, शंका अगर मन में रह जाएगी ना किसी बात की और उसका अगर निवारण नहीं होता है तो भी भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि शंका का समाधान हो। आपको शंका थी और देखिए तभी भगत भाइयों ने मैसेजेस डाले, आप जी को कुछ समझाने की बताने की कोशिश की, आप जी से बातचीत की। इसे ही तो सात संगत बोलते हैं। किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो बैठ के आपस में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ज्ञान चर्चा होगी, तभी एक दूसरे को हम समझा पाएंगे और समझ पाएंगे। तो परमात्मा की दया से विकास भगत जी ने काफ़ी हद तक कोशिश की है आप जी को साफ साफ शब्दों में समझाने की। और कजोड़ भाई ने भी बहुत साफ और क्लियर वर्ड्स में समझाया था आप जी को भी। और दासी को लगा था कि आपने जो है वो वीडियो पूरा नहीं देखा है, आधा देखा है, क्योंकि बड़ा वीडियो है और आपको शायद समझ नहीं आया। इसीलिए आप जी को कहा कि आप थोड़ा ध्यान से सुने, समझे, एक एक पॉइंट को समझे जो पवन भाई बता रहे हैं, किस आधार से कह रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो अगर हम समझते तो। पवन भाई ने भी इतना साफ और इतना क्लियर, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से समझा दिया था, दिया था, जो उन्हें लगा वो उन्होंने शेयर किया, कहा, बताया। अब जिस जिसको सही लगा भगत जी देखिए मानते हैं उस बात को। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रेशर है या सर पे बंदूक रखी है कि मानना ही मानना है। अगर आप सत्सेवक हैं तो पवन भाई जो कह रहे हैं उसे बस आंखें बंद करके सुन लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं ना भगत जी, फ्रीडम है पूरा। आप बिल्कुल अपने अधिकार के साथ में भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, कोई प्रेशराइजेशन तो आपको कर नहीं रहा है, ना ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव है। तो भगत जी बात ये है कि शंका का निवारण भी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, पर्यायवाची शब्द हैं, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ऐसा ही परमात्मा ने बताया है। तो अगर वो जल पानी नीर पर्यायवाची हैं तो संत रामपाल जी बोल लीजिए, संत रामपाल जी महाराज बोलिए, या आप बोलिए कबीर साहिब जी आप बोल लीजिए, गरीबदास जी महाराज बोल लीजिए, आप पर्यायवाची बोलते जाइए। वो तो असंख्यों परमात्मा ने बता रखे हैं, आप परमात्मा कितनी बार आए, किस किस नाम से आए, तो ये तो पर्यायवाची हो गए भगत जी। कई तो ऐसे भी जो हम नहीं नहीं भी जानते होंगे जब परमात्मा आए होंगे। तो चीज तो एक ही है, पावर तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, पिता तो एक ही है। समझने की बात है भगत जी, समझने की बात है कि बंदी छोड़ किसके नाम के आगे लगता है? पूर्ण परमात्मा के नाम के आगे लगता है। तो वो पूर्ण परमात्मा कौन है? एक ही है भगत जी। आप जिस नाम से पुकारना चाहें वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो कबीर साहिब जी का स्वरूप आप देखते हैं फोटो में, वो स्वरूप सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक पिक्चराइजेशन है कि वो इस प्रकार की टोपी पहना करते थे तो इस प्रकार की ड्राइंग करके एक टोपी बना दी, इस प्रकार की दाढ़ी रखी होती थी। अब परफेक्ट तो है नहीं भगत जी, पता किसी को भी ना कितने इंच की दाढ़ी होती थी, कितने फुट की दाढ़ी हुआ करती थी। वो एक इमेजिनेशन है, एक पिक्चराइजेशन है कि चलो इतनी एक कि तो इतनी तो रहती होगी दाढ़ी, तो वो तो कर दाढ़ी बना दी। व्हाइट दाढ़ी होती थी, अच्छा व्हाइट बना दी दाढ़ी। और गोरे थे तो चलो गोरा रंग दे दिया फोटो को, वाइट कपड़े पहनते थे चलो वाइट कपड़े पहना दिए। तो वो एक पिक्चराइजेशन है, एक वो हम ख्वाबों में, सपने में, एक ख्यालों में हमने एक तस्वीर बनाई है। यही बात बंदी छोड़ने सत्संग में बताई है भगत जी। पवन भाई कोई अपने सपने में से उठ करके आकर के नहीं कोई भी बात कहते हैं, प्रमाणों के सहित कहते हैं वो। तो ये बात परमात्मा बंदी छोड़ने सत्संग में बताया है कि वो जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो एक पिक्चराइजेशन है, वो एक सिर्फ ख्वाबों में, ख्यालों में हम अगर देखते हैं किसी को तो उस प्रकार से एक पिक्चर बना देता है आर्टिस्ट, वो उस प्रकार से बनाई हुई एक पिक्चर है। पर आप जिन संत रामपाल महाराज जी को, जिस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आप अभी साक्षात देख रहे हैं, जिस इंसान के रूप में, जिस शरीर में इस टाइम परमात्मा आए हैं, वो प्रैक्टिकल में फोटो हमारे पास में है भगत जी। वो जीते जागते चलते फिरते परमात्मा
की तस्वीर हमारे सामने है भगत जी। तो अब आप जी के बुद्धि विवेक और आप जी के ज्ञान आधार से आप जी के ऊपर निर्भर करता है निर्णय करने का कि आप जी को कौन सी तस्वीर अच्छी लग रही है। भाव तो देखिए भगत जी है परमात्मा के लिए ही, और साधु तो भूखा भाव का, मालिक की वाणी है। परमात्मा विश्वास में है भगत जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। तो ये सब निर्भर करता है हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे ज्ञानाधार के ऊपर भगत जी। अब आप जी निर्णय करिए स्वयं कि आप जी को क्या फोटो रख कर के जोत जलानी है, दरबार साहिब में कौन सी फोटो रखकर आप किसको दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, कैसे दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, क्या आप जी के मन में ज्ञान आधार से आपकी शंका का निवारण कैसे हो रहा है। भगत जी ये निर्णय हमारा स्वयं का है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे स्वयं की है। परमात्मा हमें सिलेबस पूरा पढ़ा गए हैं, अब सवालों के जवाब हमें ही देने हैं, और परमात्मा के साथ ज्ञान आधार से दृढ़ होकर हमें पार होना है। अलग अलग एक एक की अपनी अपनी क्षमता है समझने की, और अपनी ही हमारा खुद का बुद्धि हमारी खुद की काम करती है भगत जी। ये इंडिविजुअल राइट्स हैं, इंडिविजुअल हमारे निर्णय हैं। फिर भी अगर कोई शंका रहती हो भगत जी तो बिल्कुल भी हिचके नहीं, झिझके नहीं, जरूर पूछिए ग्रुप में। ये ग्रुप बना ही इसी चीज के लिए है कि हम आपस में साथ संगति कर सके। बंदी छोड़ क्षमा करें अगर दासी से कहीं कुछ भी कहने सुनने में गलती हुई हो, और दासी परिवार के सभी सदस्यों से, ग्रुप के सभी सदस्यों से भी क्षमा प्रार्थी है अगर दासी से कहने सुनने में कहीं भी कोई भी चूक रही हो। सत साहेब जय बंदी छोड़ की। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा, बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, सत कबीर नाम करता का, कल्प करे जल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद बेवा। आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे। त्रिकुटी कमल में पद्म झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता सब सुख भुगता जीवत मुक्ता, दुखदारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान रहे पद ज्यों को रंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तक उन्मन रहे दीवाना। खावन पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलख से जोरे। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। कितना प्यारा निर्णय दिया आदरणीय गरीबदास साहिब ने अपने परम पिता कबीर साहब के बारे में कि भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका, कुल मालिक कुल धनी जो सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर वासुदेव जो कबीर परमात्मा है उसका भजन करो। क्या बताते हैं कि सत कबीर नाम कर्ता का, उस परमेश्वर का नाम सत कबीर है, जिसको हम हक्का कबीर अविनाशी कबीर आदि कहते हैं। सतगुर नाम दान जिन दीना यो संतों ठहराई। बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रेवाई। सत कबीर नाम करता का कल्प करे दिल देवा। हृदय से उस परमेश्वर देवा मन उस मालिक को चाहवे और सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। भेवा माने भेद, और उस परमेश्वर की हर पद माने प्रभु की भक्ति की पद्धति का वास्तविक जब ज्ञान तुझे हो जाएगा तो वो सुरत से लाभ होता है। जैसे
आप तीसरा नाम प्राप्त करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि वो तीसरा जो वास्तविक मंत्र सार शब्द का सार नाम का कैसे सीवण होता है। तो आसन बंद पवन पद परचय ना भी नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पदम झलके जहां से ध्यान लगावे। अब भक्ति करने से आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लग जाएगी। कभी कभी आपको वैसे भी झलक सी आएंगी, जैसे आप ध्यान कर रहे होगे, नाम जाप कर रहे होगे, आपके सामने कोई ऐसी चीज बाहर नजर आएगी वैसे ही हवा में, और वो रिफ्लेक्शन होगा उस किसी कमल का जिसकी आपकी अत्यधिक भक्ति से वो खुल चुका होगा। वैसे तो 4 महीने के सत भक्ति ये पहला मंत्र करने से आपके कमल बिल्कुल खुल जाते हैं, उनका आपको पता नहीं लगता और नहीं आपको लगने देना है, क्योंकि आप अभी बालक हो। बच्चे ने खिलौना दिखा ना और भाग देगा माँ पिता की उंगली छोड़ के। कुदरती बात होती है, मेले में बच्चा जाता है तो पिता की उंगली पकड़े हुए होता है और उसको जरा सा कोई आकर्षण दिख गया तो वो उंगली छोड़कर उधर भाग जाता है, वहां उससे मिलना कुछ नहीं होता, वो तो पिता ने दिलाना था साथ जाकर के उसको। तो आप ऐसे इतने बालक हो, अगर आपका एक बार भी उस किसी कमल में दृष्टि लगी तो वापस को ना हो और काल का दाव लग जाएगा। लेकिन आपका काम बन चुका है, आप अगर सच्चे मनते हैं और कोई गलती नहीं की, आपने नियम नहीं तोड़ा है, तो 4 महीना के अंदर आपके ये नीचे के कंठ कमल तक का काम बन चुका है। ये तो काम बना है, मतलब वहां आपका अकाउंट खुल गया और फिर आपने वो डिपॉजिट करते रहना या कमाई। इससे आपको यहां रहोगे जब तक का ये सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, ताकि आपका भक्ति में श्रद्धा बनी रहे, आपको समय मिले, आपका काम आगे से आगे सरे, आपकी श्रद्धा बढ़ती रहे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद जगत